झांसी में विदा के दौरान दूल्हे को चक्कर आ गए। यह देख बहू ने ससुराल जाने से मना कर दिया। दूल्हा बिना बहू के घर वापस आ गया। आज शादी का रिसेप्शन होना था जो कैंसिल करना पड़ा। पुलिया नंबर 9 निवासी राजकुमार शाक्या का विवाह अलीगोल खिड़की मोहल्ले में एक युवती के साथ 11 मार्च को तय हुआ था। धूमधाम से बारात चढ़ी, विवाह की सारी रस्में पूर्ण हुई। 12 मार्च को विदा हो रही थी। इसी दौरान राजकुमार शाक्या को चक्कर आ गए और वह जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उसे होश आया, लेकिन बहू ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। लड़की का कहना था कि राजकुमार को मिर्गी आती थी, इस कारण वह उसके साथ रहना नहीं चाहती। दिन भर पंचायत के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज 13 मार्च को राजकुमार शाक्या के घर रिसेप्शन था, लेकिन बहू के न आने के कारण रिसेप्शन कैंसिल करना पड़ा। इस संबंध में राजकुमार के पिता लालता प्रसाद ने एसएसपी से शिकायत करते हुए कहा कि पुत्र को मिर्गी नहीं आती थी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, इस कारण उसे चक्कर आया। पुत्र की ससुराल वाले झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही 13 मार्च को रिसेप्शन था, बहू के न आने के कारण रिसेप्शन कैंसिल करना पड़ा। इससे उसकी समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। न्यूज़ एनआर के लिए रवि शर्मा के साथ RN शर्मा की ये रिपोर्ट। सचिन शाक्या। क्या मामला हुआ है? मामला हुआ है कि मेरे भाई की आज शादी थी, तो कल रात में बारात आई थी। तो इनका कहना है कि सबसे पहले तो उन्हें फिट्स आए जब जयमाला हो रही थी, जबकि हमारे पास पूरी वीडियो है कि जयमाला के टाइम पे कोई भी फिट्स नहीं आए। उसके बाद इनका कहना है कि दूल्हा भाती जब हो रही थी तब भी फिट्स आए, तो चाहे तो उस समय की भी रिकॉर्डिंग है वो भी ये देख सकते हैं। और तीसरी बात ये कहना है कि विदा के टाइम पे फिट्स आए। तो दूल्हे ने पहली बार तो 3 दिन से ना ढंग से सोया है, ना ढंग से कुछ खाया है, ठीक है। तो हो सकता है इसी वजह से उनका BP भी आए, और इसकी जानकारी इन्हें जो बगल में डॉक्टर है उनसे भी मिल सकती है। क्योंकि जब ये सिचुएशन हुई थी उसके जस्ट बाद उनका BP भी चेक करवाया था, तो वो 150 के लमसम आ रहा था, जिसकी वजह से हो जाता है ये सब बीमारियाँ। या आप सीधे कहें तो BP बढ़ने की वजह से चक्कर आ गया था। सिर्फ इतनी सिचुएशन है। और इसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि सीधे हम लड़की नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले से नहीं बताया है कि लड़के को कोई बीमारी थी। जबकि इनका कहना है, जबकि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि वो चाहें तो जिस डॉक्टर के पास चाहें, जहाँ चाहें, झांसी में, इंडिया में जहाँ चाहें वहाँ उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। या ट्रीटमेंट इन द सेंस कि वहाँ पर वो जाके पूरा चेकअप करवा सकते हैं, फुल बॉडी चेकअप, जो कि 1 दिन में पूरी तरह से हो जाता है। 6 घंटे में उसकी पूरी रिपोर्ट आएगी, जिससे वो भी पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे और हम भी पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। और तीसरी बात, कल हमारा रिसेप्शन है, तो वो प्रोग्राम भी पूरी तरह से अटका पड़ा है। अगर किसी भी तरह से भाभी घर पहुंच जाती है तो हमारा वो प्रोग्राम भी हो सकता है, नहीं तो रिश्तेदारों में बदनामी भी हो सकती है, जैसा कि आप कुछ पता ही है। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए बारात लेकर? मैं महाराज सिंह नगर 9 नंबर का रहने वाला हूँ, और हम लोग वहीं से बारात लेके आए हैं अलीगोल खिड़की। आप लोग दूल्हे के कौन लगते हैं? आप कौन लगते हैं दूल्हे? मैं कजिन ब्रदर हूँ, मामा का लड़का। तो क्या हुआ? आप भी सूचना आ रही थी कि कोई तोड़फोड़ भी हुई है दिन में गाड़ियों वगैरह की, इस मामले को लेकर क्या मामला था? मामला यही है कि जब दूल्हा बैठने वाला था उसी समय पे उन्हें चक्कर आ गया। तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने ये कहा कि इन्हें फिट्स आ रहे हैं, और दुल्हन को उससे निकालने के लिए, जबकि दुल्हन का जो जीजा था वो खुद गाड़ी में बैठ गए थे कि अब अगर लड़के को कोई भी फिट्स वगैरह जैसी सिचुएशन आएगी, जो कि BP की सिचुएशन थी केवल, कि BP बढ़ा था और उन्हें लग रहा था कि वो फिट्स है। दूल्हे के जीजा भी अंदर बैठ गए थे कि अगर आगे से कुछ भी होगा, मैं साथ में जा रहा हूँ, 1 दिन 2 दिन वहीं रुकूंगा, अगर दूल्हे को दोबारा ऐसा कुछ होता है तो मैं दुल्हन को वापस ले आऊँगा। जबकि उनके घर वालों ने दुल्हन के जीजा की भी नहीं सुनी, और जीजा को और अपनी बहन को बाहर निकालने की वजह से उन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है, जिसका सबूत है हमारे पास पूरी फ़ोटो के साथ।